तो देखो कल ये बताया था आपको, क्या बताया था कि 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखो। 0, 1, 2, 3 और 4। सब में 4 का भाग लगाओ, सब में 4 का भाग। फिर क्या करो, सब में रूट लगा दो, सब में क्या करो, रूट लगा दो। अब फिर जो कटता हो काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 4 कट गया। 0 में 4 का भाग तो 0 में रहेगा। इसको क्या लिखोगे, रूट 1 धन रूट 1 बटे रूट 4, रूट 1 बटे रूट 2, रूट 3 बटे रूट 4, अलग अलग रूट लगा दिए। रूट 1 कट गया तो 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो रूट 2, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं तो रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ लिख दो साइन, और यहाँ लिखो 0, 30, 45, ये 60 और ये 90। साइन 0 का मान क्या हुआ 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। साइन की वैल्यू आ गई। अब इसको उल्टे क्रम में लिख दो, उल्टे क्रम में, तो कास की वैल्यू आ गई। उल्टे क्रम में इसको 1 पहले लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर क्या लिख दो 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, फिर 0। तो ये कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0, कास 90 की वैल्यू 0। अब क्या निकालना है आपको, tan। तो tan 0 की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, साइन 0 कास 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कास 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 होगा। फिर क्या निकालोगे, साइन 30 बटे कास 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कास 30 की √3/2, 2 2 कट गया तो 1/√3। ठीक है। अब क्या निकालोगे, tan 45। तो tan 45 को क्या लिख सकते हो, साइन 45 बटे कास 45। तो साइन 45 की 1/√2 और कास 45 की 1/√2। ये देखो दोनों सेम है, तो कट गया तो क्या आ गया 1। tan 45 की वैल्यू आ गई। और साइन tan 60 का तो क्या लिखोगे, साइन 60 बटे कास 60। तो साइन 60 का मान क्या है √3/2, कास 60 का 1/2, 2 2 कट गया तो √3। अब क्या निकालना है, tan 90। तो साइन 90 बटे कास 90। तो साइन 90 का मान क्या है 1 है और कास 90 का मान 0। तो 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/0 तो ये इन्फिनिटी इसको पढ़ते हैं अनंत। क्या पढ़ते हैं, अनंत। तो इस प्रकार साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कास 60 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान मिल गया। अब कोई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, 0/1 का उल्टा 1/0 तो इन्फिनिटी। साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान 2/1 यानी 2। साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 का मान √2/1 यानी √2। साइन 60 का मान √3/2 तो कोसेक 60 का मान 2/√3। साइन 90 का मान 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 है, तो कोसेक 90 का मान भी 1 होगा। ठीक है। तो ये इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। आप भी लिख लो इसको जल्दी से, आप लोग एक बार फिर से बनाओ ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो कोसेक, सेक और काट का भी लिखे देते हैं मान। देखो ऊपर एक 3 लाइन बिठा के कोसेक, असेक और काट का लिखे देते हैं। देखो यहाँ पे कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक यहाँ लिखेंगे
तो कोसेक जीरो, जीरो का उल्टा, जीरो का मतलब होता है 0/1, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा कोसेक 0 का मान। कोसेक 30 का मान क्या होगा, 1/2 है तो 2/1 यानी 2। और यहाँ कोसेक 45 का मान 1/√2 तो √2/1, तो बटेले 1 लिखते नहीं है तो √2। कोसेक 60 का मान क्या होगा, 2/√3। और कोसेक 90 का मान 1 है। ठीक है, अब देखो कास का उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा, तो सेक 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना, तो सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, और ये सेक 45 का मान √2/1 यानी √2, और सेक 60 का मान 2/1 यानी 2। और 0 का मतलब होता है 0/1 तो 1/0 तो इन्फिनिटी, उल्टा 0/1 तो 1/0, तो बटे में 0 तो इन्फिनिटी अनंत। अब देखो tan का उल्टा काट, तो यहाँ काट लिख दो, तो काट 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान 0 है तो 0 का उल्टा 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1 है, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये आ गया काट 0 का मान, ये काट 0 30 45, ये 60, ये 90, तो काट 0 का मान अनंत, काट 30 का मान √3, काट 45 का मान 1, काट 60 का मान 1/√3, काट 90 का मान 0, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, और सेक 90 का मान इन्फिनिटी। कोसेक 0 का मान अनंत, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कास 0 का 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, और कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। इसको तब निकाल लिए हो तो ढंग से लिखे देते हैं इसको। कास tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान इन्फिनिटी। ये आ गया। अब त्रिकोणमिति टेबल बन गई इस प्रकार की। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, ये त्रिकोणमिति टेबल बना लिया करो सवाल लगाने से पहले। ठीक है, लिख लो और 2-3 लाइन। सबसे पहले 0 से 4 तक अंक लिखे, 4 का भाग लगाए, सब में रूल लगाए, जो कटता था काट दिए। जो रिजल्ट आया किसका मान आ गया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उल्टे क्रम में लिख देते क्या आ गया, कास का मान। ठीक है, अब से साइन थीटा अपॉन कास थीटा कर दिया तो क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, नहीं tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। अब सबको उल्टा कर दिए, तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का सेक, और tan का काट, तो सबकी वैल्यू आ गई। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला बताए थे ना, 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के सभी भाग बता दिए हैं।
8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। एट पॉइंट टू का दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल दूसरे में लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखना है? लिखा है 2 tan 30 नंबर फर्स्ट, 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो नंबर ए sin 60, नंबर बी cos 60, नंबर सी tan 60 और नंबर डी sin 30। कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है अपान 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 एक का स्क्वायर एक ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 2/√3 और इसके नीचे एक लिख के लघुत्तम लो। तो लघुत्तम क्या आएगा? 1 3 का 3, तो 3 + 1, तो 2/√3 और ये क्या होगा? 4/3। तो इसको क्या लिखेंगे? 2/√3 और 3/4। 2 एकम 2 दूना, तो 3/2√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√3 अपान 2 × 3 और ये 3 से 3 कट गया, तो √3/2 आया। ये sin 60 का मान है। ए नंबर आंसर सही। 1/2 आया होता तो cos 60 लिख देते, √3 आया होता तो tan 60 लिख देते, 1/2 आता तो sin 30 लिख देते। पर आया क्या है? √3/2। टेबल में देख लो, √3/2 sin 60 का मान है। cos 30 का मान भी है, तो cos 30 तो इसमें दिए नहीं। sin 60 का मान भी होता है √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2। तो ये ऑब्जेक्टिव में तो cos 30 दिए नहीं है। तो हैं? पेपर में भी आएगा। हाँ, तो आते हैं, निकालना पड़ेगा। ऐसे टिक थोड़ी कर दोगे, नीचे रीजन भी दोगे टिक करने के बाद, जैसे हम यहाँ लगाए हैं। ठीक है, बनना कर दोगे कि ये नंबर सही है। जस्टिफाई योर आंसर। दूसरा पार्ट ये है, 1 - tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 अपान
1 + tan² 45। इसका मान क्या होगा ये पता लगाओ। तो नंबर ए नंबर ए tan 90 के बराबर, नंबर बी 1 सी sin 45 और नंबर डी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो लिखो 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपान 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपान 1 + 1, तो 0/2 बराबर 0 है। तो डी नंबर सही होगा। तीसरा पार्ट, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा, तब सत्य होगा कब, जबकि a बराबर तो a बराबर यहाँ पे a में लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। इनमें से कौन सी वैल्यू रखने से दोनों पक्ष बराबर रहेगा। तो देखो यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a लिखे। अब a बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो sin 2 × 0 = 2 और sin 0, तो 2 × 0 sin 0 वह रहेगा और 2 sin 0। sin 0 का मान क्या होता है 0। ये 0 लिख दिए और 2 × 0, तो 0 बराबर 0, तो ये 0 रखने से दोनों पक्ष बराबर आ रहा। सर मतलब चेक करने के लिए, मतलब एक एक करके चेक करेंगे। हाँ, अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, sin 2a और 2 sin a, तो a बराबर 30 रखने पर, तो 30 जब रखोगे तो sin 2 × 30 ना हो जाएगा और 2 sin 30, तो क्या होगा sin ये 60 और 2 sin 30, sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 30 का मान 1/2, तो ये √3/2 है और ये 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब थीटा बराबर 30 नहीं हो सकता, ए का मान 30 नहीं हो सकता। जो मान रखने से दोनों पक्ष बराबर रहेगा वही मान लिखना है, जो कि तब सत्य होगा। तो सत्य कब है, सत्य ये जो कि सत्य है, दोनों पक्ष बराबर है, जो कि सत्य नहीं है। √3/2 एक बराबर कहाँ है, जो कि सत्य नहीं है। अब यह क्या करोगे, फिर से लिख दो, sin 2a बराबर 2 sin a। अब कौन रख देते हैं 45 अंश, तो sin 2 × 45, 2 sin 45, ये sin 90, 2 sin 45, sin 90 का मान 1 होता है, 2 × sin 45 के 1/√2, तो क्या होगा 1/√2 × √2 अपान √2, ये कट गया, 1 बराबर √2, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, 45 भी, 60 भी रखोगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा, तो 0 रखने से बराबर आए तो यही आंसर होगा।
चौथा भाग इसका देखो। और चौथा 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर, तो क्या होगा, cos 60 sin 60 सी tan 60 डी ये क्या लिखा पता ही नहीं चल रहा है। sin 30 लिखा है। अब कौन आंसर सही होगा पता लगाओ। तो देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आता है। 2 tan 30 है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1 अपान रूट 3 और 1 माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर 2/√3। और ये क्या होगा, 1 माइनस 1 अपान 3। इसके नीचे 1 लिखोगे तो 2/√3, लघुत्तम 3 होगा तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 और 2/3, तो 2/√3 गुणे 3/2, ये 2 कट गया। 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 अपान √3, और एक √3 कट गया, तो √3 बचा, √3 tan 60 का मान है। हाँ, सी नंबर सही है। तो दोनों में अंडर रूट लग गया। हैं इधर 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन √3 आया। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 √3, तो √3 कट गया। या कि परिमेयकरण भी कर सकते हो। क्वेश्चन तीसरा नंबर देखो अब सवाल। लिख चुके? हाँ सर, इसको लिख लिया। अब देखो तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आता रहता है। तीसरा ये है, तीसरे में 10 है। हाँ, तीसरे में 1 है पर हम 3 ठो बताएंगे। तो जो दिया हुए पहले बताते हैं। यदि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3। अब 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90। a बड़ा है b से, a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए।
ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3 ना, एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3। हल लिखो यहाँ पे, दिया है क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। और √3 tan 60 का मान होता है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 के स्थान पर tan 60 लिख दो, एंड tan a माइनस बी और 1/√3 के स्थान पर tan 30 लिख दो। क्या लिख दो, tan 30। अब tan इधर का हटा दो तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60। हाँ, काटना नहीं है, हटा दोगे, ये नहीं कि काट दिए ऐसे। a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर हो गया 1। आइए a माइनस बी को नीचे लिखे देते हैं, ये वाले को, इसका नाम समीकरण 2 है। इसको विलोपन भी से हल करो, तो दोनों को जोड़ दो तो b कट जाएगा। तो a 2a और 60 30 90, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, तो a बराबर 45। a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 अंश। तो ये b का मान आ गया। इन दोनों को विलोपन भी से हल करना है, तो 1 और जो 1 धन 2 से, 1 धन 2 से, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये b से b कट गया, a कितने 2a और 60 30 90, तो a बराबर क्या हुआ 90/2, तो 2 कट गया तो 45, तो a बराबर क्या आ गया 45 अंश। और a का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हुआ, a प्लस बी बराबर है 60, a का मान 45 लिख दिए, b का b उतार दिए, तो 60, 45 को उधर ले गए, 60 माइनस 45, तो b बराबर 15। तो a का मान 45 अंश, b का मान 15, तो a बड़ा है कि नहीं है। अब दोनों को जोड़ने से 0 और 90 के बीच का मान आना चाहिए, तो 45 और 60 जोड़ दोगे, 45 और 15 तो 60 आएगा, तो 0 और 90 के बीच का मान है कि नहीं है। हाँ, तो दोनों का योगफल 0 और 90 के बीच होना चाहिए, तो 45 15 जोड़ने से क्या आता है 60 आता है, जो कि 0 और 90 के बीच है मान। लिखा ना है कि ये दोनों का योगफल 0 और 90 के बीच आना चाहिए, तो आ तो रहा है 45 और 15 जोड़ने से 60 आ रहा है, जो कि 0 और 90 के बीच है। और a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45 अंश है, b का मान 15, तो बड़ा नहीं है a, ठीक है। तो a और b का मान निकालना था, अतः a बराबर क्या हुआ 45 अंश और b बराबर क्या होगा 15 अंश। यही आंसर।